इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 16 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो यहाँ पे हम देखेंगे रिगार्डिंग डाटा लिंक लेयर। सो डाटा लिंक लेयर देखते हैं कि क्या होता है, जो कि हम प्रीवियसली जब आप देखेंगे कुछ वीडियोस में, वहाँ भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स क्या है। सो उन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक मॉडल दिखेगा, OSI मॉडल, और TCP/IP मॉडल भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं। तो यहाँ यदि OSI मॉडल की बात करें हम, जो कि एक रेफरेंस मॉडल है, इसी की रेफरेंस पे सारे जो मॉडल्स हैं वो वर्क करते हैं, रेफर इसी को किया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक मॉडल है। इसमें कितने लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स, ठीक है। तो हमेशा लेयर्स जो है उनकी नंबरिंग बॉटम से ही होती है। लेयर 1 मतलब लोएस्ट लेयर, फिर लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से, ठीक है। सपोज ये 7 लेयर्स हो गए OSI मॉडल के। तो जो डाटा लिंक लेयर है वो आपका ये सेकेंड लेयर होता है, ठीक है। तो बॉटम की बात करें तो सेकेंड लेयर होगा और यदि आप ऊपर से काउंट करेंगे तो ये छठे नंबर पे आएगा, सिक्स्थ लेयर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। काउंट कर लीजिए ऊपर से, तो ये सिक्स्थ लेयर होगा। सो टॉप इन द OSI मॉडल द डाटा लिंक लेयर इज अ सिक्स्थ लेयर फ्रॉम द टॉप एंड सेकेंड लेयर फ्रॉम द बॉटम। देन नेक्स्ट पॉइंट है the communication channel that connects the adjacent nodes is called links. And in order to move the datagram from source to the destination, the datagram must be moved across an individual link. ठीक है। जो कम्युनिकेशन चैनल एक नोड, देखिए कंप्यूटर पे ये इसमें नेटवर्किंग में जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कह लीजिए या डिवाइसेस कह लीजिए, तो इनको नोड कहा जाता है, ठीक है। नोड कह सकते हैं इनको, डिवाइसेस, होस्ट, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं नोड। तो जब जैसे ये नोड इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये एक फिजिकल लिंक है बीच में, उसके माध्यम से सब हो रहा है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन, सपोज A से B पैकेट भेजना है नेटवर्क में, तो बीच में हो सकता है और भी डिवाइसेस हो, नोड टू नोड। तो ये सोर्स डेस्टिनेशन, ये सोर्स हो गया और ये आपकी डेस्टिनेशन हो गई। तो डेटाग्राम जो है मस्ट बी मूव्ड अक्रॉस एन इंडिविजुअल लिंक, एक पर्टिकुलर लिंक के थ्रू ही उसको सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डाटाग्राम क्या होता है, ये भी मैं, आप आगे की वीडियोस देखेंगे आपको समझ आएगा। जो डाटा होता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर पे यूज़र सेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो लोअर लेवल्स तक ट्रैवल करेगा, फिर वो फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगा, और फिर यहाँ जो दूसरा कंप्यूटर है या नोड है उसके भी लोअर लेयर से ट्रैवल करता करता वो अपर लेयर तक जाएगा, मतलब 7th लेयर तक, एप्लीकेशन लेयर तक, और वहाँ से यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होगा। मतलब अब फाइनली वो दूसरे नोड तक पहुँच गया वो जो डाटा था। तो जब ये डाटा अपर लेयर से नीचे की तरफ आता है तो इसका नेम चेंज हो जाता है। किसी लेयर पे, सपोज नेटवर्क लेयर पे, थर्ड लेयर पे उसको पैकेट का नाम दे दिया, फोर्थ लेयर पे वो सेगमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है सेकंड लेयर पे उसको फ्रेम भी कहते हैं, डाटाग्राम भी कह देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो है चेंज होते रहते हैं, है वही चीज़, डाटा ही है, उसमें कुछ हेडर्स और टेलर्स ये सब जो है चेंज होके कुछ इन्फॉर्मेशन आगे पीछे जो है उसकी ऐड रहती है फॉर एरर चेकिंग, एरर करेक्शन, या बाकी सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। तो उसका थोड़ा सा नेम चेंज हो जाता है। मेन तो डाटा ही ट्रैवल कर रहा है, फाइनली डाटा मेन है, उसके आगे पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन जब ऐड हो जा रही है या डिलीट हो जा रही है तो नेम चेंज हो जा रहा है। ठीक है। तो डाटाग्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन में मूव करने के लिए वो इंडिविजुअल लिंक से ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, the main responsibility of the data link layer is to transfer the datagram across an individual link. एक पर्टिकुलर लिंक से उस डाटाग्राम को ट्रांसफर कराने का काम किसका रहेगा? डाटा लिंक लेयर का। द डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, हर लेयर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। जो डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल होता है, और डाटा लिंक लेयर को स्मॉल में आप DLL भी कह सकते हैं। द डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द पैकेट एक्सचेंज्ड अक्रॉस द नोड्स। तो पैकेट कह दिया, तो पैकेट एक्चुअली थर्ड लेयर पे कहा जाता है, नेटवर्क लेयर पे। तो वो पैकेट ट्रेवल करेगा लोअर की तरफ, मतलब डाटा लिंक लेयर से अपर तो नेटवर्क ही है, बट जब वो सेंड किया जा रहा है तो सबसे पहले वो लोअर लेयर्स की तरफ आएगा, फिर फिजिकल मीडियम से जाते हुए दूसरे डिवाइस की तरफ जा रहा है, तो वो पैकेट रिसीव होगा डाटा लिंक लेयर पे। तो डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल क्या करेगा,
It defines the format of the packet exchanged across the nodes as well as the एक्शन सच एज, ठीक है, वो पैकेट का फॉर्मेट बदल देता है ताकि उस पर्टिकुलर लिंक तक वो पैकेट जा सके। और भी कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू। वो है जैसे कि एरर डिटेक्शन, रीट्रांसमिशन, फ्लो कंट्रोल एंड रैंडम एक्सेस, और ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। एरर डिटेक्शन क्या होता है, रीट्रांसमिशन मतलब पैकेट यदि डैमेज्ड गया तो उसे वापस से ट्रांसमिट करने का काम। फ्लो कंट्रोल मतलब कोलिजन ना हो, ये नहीं कि पैकेट्स जा रहे भेजे जा रहा मतलब एक डिवाइस और कंजेशन हो गया, ठीक है, फिजिकल मीडियम पे, तो ये फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म भी डाटा लिंक लेयर देखता है। बाकी एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल ये कुछ कुछ अपर लेयर्स पे भी होती हैं। बाकी डाटा लिंक लेयर की हम यहाँ बात करेंगे। द डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर, डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल क्या क्या हो गए, जैसे कि इथरनेट हो गया, टोकन रिंग, FDDI एंड PPP, याद रख लीजिए इसको, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डाटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा, और ये ऑप्शंस आएंगे, बाकी भी आएंगे, आपके नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल भी मेंशन रहेंगे उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के भी हो सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर के भी, तो आपको याद रहना चाहिए कि डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, इथरनेट, टोकन रिंग, FDDI एंड PPP, और इनको डिटेल में भी हम आगे आगे देखेंगे। An important characteristics of a data link layer is that datagram can be handled by different link layer protocols on different links in a path. Important characteristic डाटा लिंक लेयर की क्या है कि डाटाग्राम मतलब वही डाटा ही है, उसमें कुछ एडिशन और हेडर टेलर डिलीट होकर उसको डाटाग्राम नाम दे दिया गया है। तो डाटाग्राम कैन बी हैंडल्ड बाय डिफरेंट लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स है डाटा लिंक लेयर के, तो उस डाटाग्राम को हैंडल करते हैं और अलग अलग जो लिंक्स पे वो ट्रैवल कर रहा है। तो इसका पूरा जो है इस चीज़ को कम्प्लीटली कौन हैंडल कर रहा होता है, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यदि ले तो द डाटाग्राम इज हैंडल्ड बाय इथरनेट ऑन द, सपोज एक लिंक पे इथरनेट वर्क कर रहा है, इथरनेट मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है हर लिंक पे, सपोज इथरनेट है एक लिंक पे, तो उस डाटाग्राम को द डाटाग्राम इज हैंडल्ड बाय इथरनेट ऑन फर्स्ट लिंक, और वहीं सेकंड लिंक पे सपोज PPP प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक लिंक पे जो है एक ही प्रोटोकॉल रहेगा, वो इथरनेट हो सकता है, टोकन रिंग हो सकता है, FDDI, PPP, और ये डिटेल में क्या है ये हम आगे देखेंगे। आप बस एक बार सारे जो है वीडियोस देखते जाइए एक सीक्वेंस में। अब देखते हैं कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है डाटा लिंक लेयर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डाटा लिंक लेयर, तो बेसिकली ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक डायग्राम कह लीजिए। तो इसमें आप देखिए एक नज़र में आपको इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ दिख जाएंगी, बाकी इनको एक एक को हम इंडिविजुअली भी देखेंगे। सो सर्विसेज ऑफ डाटा लिंक लेयर में क्या आएगा, फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस, ठीक है, देन रिलायबल डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, हाफ डिप्लेक्स एंड फुल डिप्लेक्स, ठीक है, इनको हम इंडिविजुअली देखेंगे। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस की। रिलायबल डिलीवरी मतलब भरोसेमंद जो वो पैकेट सेंड हो रहा है, डाटाग्राम सेंड हो रहा है, वो भरोसेमंद होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब रैंडमली कैसे कुछ भी सेंड कर दिया। फ्लो कंट्रोल मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें होनी चाहिए, कंजेशन नहीं होना चाहिए लिंक पे, ठीक है। देन एरर डिटेक्शन, कहीं एरर है तो ये लेयर डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई गलत पैकेट आ गया है, तो वापस से जो है रिट्रांसमिशन के लिए भी बोला जाता है सेंडर को कि भाई ऐसा है कि जो रिसीवर एंड पे डाटा लिंक लेयर है वो डिटेक्ट करेगा एरर कि जो पैकेट या डाटाग्राम जो आया है वो डिफेक्टिव है, मतलब जो ऐसा आना चाहिए वैसा नहीं है। कुछ टेक्निक्स होती हैं इसकी, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, तो उसको एरर डिटेक्शन कहेंगे हम। और अपने लेवल पे कुछ करेक्शन भी कर देता है ये लेयर, तो उसको एरर करेक्शन कहेंगे। बाकी हाफ डिप्लेक्स मोड और फुल डिप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन का भी ये जो है सर्विस प्रोवाइड करता है ये लेयर। नाउ हम देखते हैं फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस, इंडिविजुअली इन्हें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस। डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स encapsulate each network frame within a link layer frame before the transmission across the link, ठीक है। जो भी नेटवर्क लेयर से जो पैकेट आया है उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके थ्रू, डाटा लिंक लेयर के थ्रू। और बेसिकली डाटा लिंक लेयर पे ही पैकेट को क्या कहा जाता है, फ्रेम, ठीक है। और नेटवर्क लेयर पे उसको कहते हैं पैकेट। तो कुछ नेम चेंज होता चला जाता है बस,
तो डाटा लिंक लेयर पे बेसिकली उसी डाटा पे जब डाटा लिंक लेयर अपना हेडर या टेलर जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट ऑन करता है, देन इट इज कॉल्ड एज फ्रेम। तो लिंक लेयर फ्रेम, जो डाटा लिंक लेयर है वो प्रोटोकॉल्स एनकैप्सुलेट करते हैं नेटवर्क फ्रेम विद इन अ लिंक लेयर फ्रेम। ठीक है, उसको जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट करनी है वो उस डाटा पे पुट कर दी जाती है ट्रांसमिशन से पहले। ठीक है, और फिर पर्टिकुलर लिंक पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है। अब फ्रेम क्या होता है वो देख लेते हैं। अ फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ डाटा फील्ड इन विच नेटवर्क लेयर डाटाग्राम इज इंसर्टेड एंड अ नंबर ऑफ डाटा फील्ड्स। कुछ एक्स्ट्रा डाटा फील्ड्स ऐड कर दी जाती हैं, प्लस डाटा तो रहता ही रहता है, और उस कंप्लीट को फिर डाटा लिंक लेयर पे क्या कहा जाता है, फ्रेम। और इस फ्रेम को फिर ट्रांसमिट किया जाता है। इट स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेम एज वेल एज अ चैनल एक्सेस प्रोटोकॉल बाय विच फ्रेम इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द लिंक। इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके से, किस चैनल से कैसे उसे जाना है डेस्टिनेशन तक। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन पूरी इस पैकेट पे रहती है। सो फ्रेमिंग हो गया। एंड लिंक एक्सेस फ्रेमिंग मतलब उसी डाटा को जो नेटवर्क लेयर से आया है, जिसको पैकेट कहते हैं, उस पर एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन करके उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब डाटा लिंक लेयर पे उसी डाटा का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, फ्रेम। नेटवर्क लेयर पे इसको क्या कहते थे, पैकेट। ठीक है, नाउ रिलायबल डिलीवरी देखते हैं क्या होता है। डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स अ रिलायबल डिलीवरी सर्विस दैट इज ट्रांसमिट्स द नेटवर्क लेयर डाटाग्राम विदाउट एनी एरर। कोई एरर नहीं होना चाहिए। रिलायबल का मतलब ही है भरोसेमंद। ठीक है, वो जो आपका डाटा है या जो फ्रेम हम जिसको कह रहे हैं, वो उसकी डिलीवरी जो है, मतलब डेस्टिनेशन तक उसको कैसे पहुंचाया जा रहा है भरोसेमंद तरीके से। दैट मीन्स कोई एरर नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कौन, डाटा लिंक लेयर। A reliable delivery service is accomplished with transmissions and acknowledgements. कई बार क्या होता है, रिट्रांसमिट भी किया जाता है कि पैकेट यदि डिफेक्टिव है या उसमें कुछ एरर है, प्लस वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी आती है सेंडर की साइड से कि हाँ पैकेट रिसीव हो गया, या जो फ्रेम भेजा था वो अच्छे से रिसीव हो गया और सही फ्रेम आया है, सही सीक्वेंस में भी। सीक्वेंस वगैरह का तो फिर अपर लेयर्स भी देखते हैं उसको कि क्या सीक्वेंस है। डाटा लिंक लेयर पे भी कुछ हद तक ये चीज़ें होती हैं। The data link layer mainly provides the reliable delivery service over the links as they have higher error rates and they can be corrected locally. Link at which an error occurs rather than forcing to retransmit the data. इसमें क्या होता है, देखिए एरर डिटेक्शन भी होता है और डाटा लिंक लेयर पे करेक्शन भी पॉसिबल है कुछ हद तक। बिल्कुल ही ज़्यादा ही करप्टेड है तो कह दिया जाता है कि भाई पैकेट को रिट्रांसमिट करो, बट जितना पॉसिबल हो सके उस एरर को रिकवर भी करने की कोशिश की जाती है, मतलब करेक्ट करने की। एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, ये चीज़ें इस पे परफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर पे ये चीज़ें हो रही होती है क्योंकि आपके जो शुरू के 3 लेयर्स हैं वो बेसिकली फिजिकल लेयर पे ही वर्क कर रहे होते हैं, मतलब हार्डवेयर डिवाइसेस से डीलिंग होती है उनकी ज़्यादातर। और जो नेटवर्क लेयर है वहाँ पे कुछ हद तक सॉफ्टवेयर भी वर्क करने लगता है, मतलब जो थर्ड लेयर है। और बाकी जो ऊपर के 4 लेयर्स है उस पर तो टोटली जो है यूज़र के एंड पे या फिर उस पर्टिकुलर कंप्यूटर या होस्ट बेस्ड सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे फिजिकल मीडियम या हार्डवेयर डिवाइसेस का कम ही रोल होता है। नाउ फ्लो कंट्रोल क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। फ्लो कंट्रोल, अ रिसीविंग नोड कैन रिसीव द फ्रेम्स एट अ फास्टर रेट देन इट कैन प्रोसेस द फ्रेम। अब पता चला जो सेंडर है वो भेजे ही जा रहा है और रिसीविंग नोड उसको एक्नॉलेज भी ढंग से नहीं कर पा रहा है कि क्या आ रहा है, वो देख तो पाए। ठीक है, ताकि गलत चीज़ आ रही तो उसको वापस से रिट्रांसमिट करने के लिए कहे या फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दे कि भाई सही पैकेट या सही फ्रेम जो है वो आ चुका है। तो एक ना प्रॉपर फ्लो होना चाहिए कि यहाँ से चीज़ें ये नहीं कि एक तरफ से बॉम्बार्डमेंट हो रही है कि भेजे जाओ पैकेट्स को, फ्रेम्स को, और वहाँ रिसीविंग एंड उस पर जो है प्रोसेसिंग कर ही नहीं पा रहा अपने लेवल पे। विदाउट फ्लो कंट्रोल द रिसीवर्स बफर कैन ओवरफ्लो। तो एक बफर मेंटेन होता है दोनों एंड पे, तो रिसीवर का बफर पता चला वो ओवरफ्लो कर रहा है एंड फ्रेम्स कैन गेट लॉस्ट। फ्रेम लॉस्ट हो सकते हैं बीच में, तो यहाँ पे रिलायबल डिलीवरी तो नहीं हुई ना, तो प्रॉपर फ्लो कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है। सो इस बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को डील करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द डाटा लिंक लेयर यूजेस द, इसीलिए फ्लो कंट्रोल का यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द सेंडिंग नोड ऑन वन साइड ऑफ द लिंक फ्रॉम ओवरवेलमिंग द रिसीविंग नोड ऑन
अनदर साइड ऑफ द लिंक। हद से ज़्यादा मतलब उसको बर्डन ना हो रिसीविंग एंड पे कि भेजे जा रहे हैं, ओवरफ्लो ना हो, उसके लिए फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाता है बाय डाटा लिंक लेयर। देन एरर डिटेक्शन होता है। एरर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय सिग्नल एटेन्युएशन एंड नॉइज। एटेन्युएशन मतलब वीक पड़ जाना, जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस पे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ट्रेवलिंग बढ़ रही है डाटा की या फ्रेम्स की, पैकेट्स की, तो सिग्नल वीक पड़ जाता है ड्यू टू सिग्नल एटेन्युएशन। नॉइज मतलब अननेसेसरी दूसरा डाटा आ सकता है। नॉइज मतलब इधर आवाज़ ही नहीं है, नॉइज मतलब जो रेडंडेंट फालतू की कोई चीज़ उसके साथ कोलाइड कर सकती है, उसको भी हम नॉइज कहते हैं यहाँ पे। तो एरर इस वजह से आ सकता है उस जो ओरिजिनल भेजा गया है सेंडर की तरफ से। तो एरर डिटेक्शन का काम होता है डाटा लिंक लेयर पे। Data link layer protocol provides a mechanism to detect one or more errors. This is achieved by adding error detection bits in the frame, and then receiving node can perform an error check. तो कुछ एरर डिटेक्शन बिट्स जो है फ्रेम में ऐड कर दी जाती है, रिसीविंग नोड चेक करता है अपने लेवल पे और वो बता देता है उन डिटेक्शन बिट्स के बेसिस पे कि एरर है या नहीं पैकेट में। यदि एरर है तो फिर या तो करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, और बहुत ज़्यादा करप्टेड पैकेट आ गया, बिल्कुल ही डैमेज्ड फ्रेम जो आ गया, डाटा करप्टेड आ गया, तो उसको वापस से सेंडर को कहा जाता है कि रिट्रांसमिट किया जाए। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन हो गया यहाँ पे। बाकी एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स वो हम देखेंगे आगे। नाउ है एरर करेक्शन। एरर करेक्शन इज सिमिलर टू द एरर डिटेक्शन। एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन की ही तरह होता है, एक्सेप्ट दैट रिसीविंग नोड नॉट ओनली डिटेक्ट द एरर्स बट ऑल्सो डिटरमाइन वेयर द एरर्स हैव अकर्ड इन द फ्रेम। ये एरर करेक्शन में क्या होता है, एरर डिटेक्ट तो हो ही जाता है कि हाँ कुछ एरर है इसमें जो फ्रेम आया है, बट उसमें कहाँ पर एरर है एग्जैक्टली वो भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उसको करेक्ट करने की भी कोशिश की जाती है। और नहीं हो पाया, जैसा कि मैं प्रीवियसली बोल चुकी कि बहुत करप्टेड है, तभी रिट्रांसमिट करने को कहा जाता है यदि वो करेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। नाउ हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। इन अ फुल ड्यूप्लेक्स मोड both the nodes can transmit the data at the same time. In a half duplex mode only one node can transmit the data at the same time. तो फुल डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप मेरे शुरू के वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये भी डाटा लिंक लेयर डिसाइड करता है कि किस मोड में ट्रांसमिट होना है। तो हाफ डुप्लेक्स मतलब एक ही सेंड कर सकता है एट ए टाइम, और फुल डुप्लेक्स मतलब ये सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और दूसरा डिवाइस भी साइमल्टेनियस दोनों डिवाइस सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड्स। इन मोड्स का भी ध्यान कौन रखता है कि क्या मोड फॉलो होगा, वो डाटा लिंक लेयर डिसाइड करता है। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने देख लिए, देखिए सर्विसेज ऑफ डाटा लिंक लेयर से ये सारी देख ली हमने। फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस हो गया, रिलायबल डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। नाउ एरर डिटेक्शन टेक्निक हम यहाँ देखेंगे। एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा लिंक लेयर से रिलेटेड। व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, the system does not guarantee whether the data received by the device is identical to the data transmitted by another device. ठीक है, an error is situation when the message received at the receiver end is not identical to the message transmitted. कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे रिसीविंग एंड पता लगा लेता है कि जो पैकेट आया है, जो डाटा आया है, वो करप्टेड है या फिर उसमें कुछ एरर है। ठीक है, तो एरर का मतलब है जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ना कि कुछ और पैकेट आ रहा है या डाटा आ रहा है, तो उस स्थिति को कहते हैं कि एरर है। ठीक है, मतलब उस जो पैकेट सेंड हुआ है, डाटा सेंड हुआ है, उसमें एरर है। नाउ अब एरर कितने टाइप्स के वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बेसिकली दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल बिट एरर हो सकता है या फिर बर्स्ट एरर, मतलब मल्टीपल बिट्स में एरर हो सकता है। कोई एक ही बिट में एरर हो, ठीक है, सपोज 1 बिट जानी थी, आ गई, 0 रिसीव हो रही है, तो कोई एक सिंगल बिट में एरर हो सकता है। या फिर बर्स्ट एरर मतलब
सीक्वेंस ऑफ बिट्स में, एक ग्रुप ऑफ बिट्स में एरर हो सकता है, मोर देन वन बिट में. नाउ टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंगल बिट एरर एंड बर्स्ट एरर. नाउ सिंगल बिट एरर देखते हैं. Single bit error, the only one bit of a given data unit is changed from 1 to 0 or from 0 to 1. सपोज उस पर्टिकुलर लोकेशन पे 1 होना चाहिए था बट रिसीव हुआ है 0, या फिर 0 होना चाहिए था और रिसीव हुआ है 1. तो ये 1 बिट एरर हो गया. जैसा एक्सपेक्टेड बिट थी वो ना आके दूसरी बिट आई है, तो इसको सिंगल बिट एरर कहते हैं. इन द फिगर अहेड, जो आगे हम फिगर में देखेंगे, द मैसेज विच इज सेंट इज कॉरप्टेड एज सिंगल बिट, दैट इज 0 बिट इज चेंज टू 1. आगे हम देखेंगे कि जो मैसेज सेंड हुआ है वो, उसमें सिंगल बिट एरर है, 0 जो है 1 पे चेंज हो गया है. कैसे वो हम देखेंगे. सिंगल बिट एरर डज नॉट अपीयर मोर लाइकली इन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन. सीरियल मतलब एक सीक्वेंस में जब चीज़ें जा रही, तो सिंगल बिट एरर वैसी स्थिति में जनरली नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, सेंडर सेंड्स द डाटा एट 10 Mbps. दिस मीन्स दैट द बिट lasts only for once, and for a single bit error to occur, a noise must be more than once. ठीक है, बाकी हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे. नाउ सिंगल बिट एरर मेनली अकर्स इन, ये बेसिकली पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में होता है. ठीक है, मतलब पैरेलली बिट्स को जब ट्रांसमिट किया जा रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि सिंगल बिट एरर हो जाता है. सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में बेसिकली ये नहीं अकर होता है. तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन मतलब, फॉर एग्जांपल, इफ 8 वायर्स आर यूज्ड टू सेंड द 8 बिट्स ऑफ अ डाटा, 8 अलग अलग उससे उन बिट्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है. इफ वन ऑफ द वायर इज नॉइजी, एक चैनल जो है नॉइजी, वायर नॉइजी है, देन सिंगल, तो वो बिट जो है गलत सेंड हो सकती है. देन सिंगल बिट इज कॉरप्टेड पर बाइट. ठीक है. नाउ ये देखिए, ये जैसे 8 बिट्स का ये है, एक बाइट सेंड हो रही है, सपोज ये सेंडर एंड पे है. ये वाली जो बिट है, कौन सी बिट, ये वाली 4th बिट चेंज हो गई, 0 की बजाय रिसीवर को ये 1 रिसीव हुई. तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे रिसीवर एंड को पता चल जाता है कि जो पैकेट आया वो गलत आ गया. कुछ बिट्स के बेसिस पे वो बता देता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बिट आनी चाहिए थी और यहाँ पे जो है गलती हुई है, ये बिट गलत सेंड हुई है. तो दैट मीन्स जो फ्रेम आया है, जो डाटा रिसीव हुआ है, वो गलत रिसीव हुआ, तो इसको सिंगल बिट एरर कह दिया. ठीक है. नाउ बर्स्ट एरर क्या होता है. द 2 or more bits are changed from 0 to 1 and from 1 to 0 is known as burst error. मोर देन 2 बिट्स में भी ऐसा हो रहा है, 0 1 या 1 0 में कन्वर्ट हो गया, तो बर्स्ट एरर का मतलब ये मोर देन 2 बिट्स में एरर, तो उसको बर्स्ट एरर कह दिया गया. द बर्स्ट एरर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फर्स्ट कॉरप्टेड बिट टू द लास्ट कॉरप्टेड बिट. पहला कॉरप्टेड बिट कहाँ है और फिर लास्ट, तो उस एक पूरे सीक्वेंस को हम कह देंगे कि ये इस इतने बिट्स के जो ग्रुप है उसमें करप्शन हुआ है. दैट मीन्स दैट सेट इज करप्टेड. नाउ द ड्यूरेशन ऑफ नॉइज इन बर्स्ट एरर इज मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ नॉइज इन सिंगल बिट. ठीक है, इसमें जो है करप्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा देर के लिए भी रहता है ये, एज कम्पेयर टू सिंगल बिट. बर्स्ट एरर्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर इन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन. तो बर्स्ट एरर देखिए, सिंगल बिट एरर कहाँ पे ज़्यादा रहता है, पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में. और बर्स्ट एरर की पॉसिबिलिटी कहाँ है ज़्यादा, इट इज़ मोर लाइकली टू अकर इन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन. द नंबर ऑफ अफेक्टेड बिट्स डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द नॉइज एंड डाटा रेट. कितनी देर के लिए नॉइज है और डाटा रेट क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है कि कितनी बिट्स अफेक्ट होंगी. तो देखिए, इस तरीके से इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा, ये सेंडर ने सेंड की ये कंप्लीट सेट. अब यहाँ पे, यहाँ से लेके ये जो 5 बिट्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पे करप्शन और फर्स्ट एरर कहाँ डिटेक्ट हुआ, 0 का देखिए 1 सेंड हो गया है, फिर यहाँ भी सीक्वेंस में 0 का 1, और फिर ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन देन 2 को छोड़ के फिर 3rd पे फिर से एरर आ गया. तो इन 2 को भी साथ में ले लिया जा रहा है. इनमें एरर भले नहीं है, बट इस कंप्लीट जो है सेट ऑफ सीक्वेंस में मोर देन 2 बिट्स में एरर है, तो इसको एक बर्स्ट कह दिया जाएगा. ठीक है. लेंथ ऑफ बर्स्ट 5 मानी जाएगी. लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर इज 5 और कॉरप्टेड बिट्स ये हो गई, ये 3. ठीक है, 3 आर कॉरप्टेड बिट्स, तो मोर देन 2 कॉरप्टेड बिट्स हो गई, बट बीच में क्योंकि 2 बिट्स आ रही, बट वो इसी ग्रुप में है, तो इसको एक बर्स्ट कहा जाएगा कि इस बर्स्ट एरर की लेंथ है 5 और कॉरप्टेड बिट्स है 3. ठीक है, तो ये रिसीवर एंड. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.